तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम फ्लैट लिस्ट को इन रिएक्ट नेटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम किस उस फ्लैट लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर आइटम को कैसे डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी फ्लैट लिस्ट में मल्टीपल आइटम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं और जितनी भी हमने सिलेक्टेड आइटम है उनको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है स्टेट में, उसमें एक नई की ऐड करते हैं इज सिलेक्टेड नेम से, जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होने वाली है फॉल्स। चलिए इज सिलेक्टेड, इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स में। तो चलिए अब हम इसको शो कराते हैं फॉर टेस्टिंग। इस सिलेक्टेड की वैल्यू अपनी फ्लैट लिस्ट में रेंडर आइटम्स यहाँ पे करा देते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे स्पेस ले लिया इसने, बट ये शो नहीं हो रही क्योंकि हमारी इस सिलेक्टेड की वैल्यू बूलियन है। तो हम इसको स्ट्रिंग में रैप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्वाटी का यूज़ कर सकते हैं, बैकटिक्स एंड ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। तो ये देखें, ये फॉल्स हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टास्क क्या आने वाला है कि जैसे मैंने आयरन मैन पे क्लिक किया तो ये फॉल्स है, तो ये ट्रू होना चाहिए। हल्क पे क्लिक किया तो ट्रू होना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज पे क्लिक किया तो ट्रू होना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस रेंडर आइटम्स को टचेबल ओपेसिटी दे देते हैं ताकि हमारा क्लिकेबल रहे। और इस पे एक फंक्शन भी हम ऑन प्रेस पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जैसे कि ऑन प्रेस आइटम में हम अब क्या करेंगे, एक आईडी पास करेंगे वहाँ से रेंडर आइटम्स के टचेबल ओपेसिटी के क्लिक करने पर। सिर्फ हमें पूरा आइटम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आईडी चाहिए। तो हम एक आईडी पास करेंगे अपने फंक्शन में, पहले कॉल कराएंगे ऑन प्रेस आइटम और उसमें हम आईडी पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट की। तो ये हमने पास की। तो आइए सबसे पहले हम अलर्ट करा लेते हैं ताकि हमें पता हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। जैसे कि आयरन मैन पे क्लिक किया तो उसने आयरन मैन की आईडी दे दी, हल्क पे क्लिक किया तो उसने हल्क की आईडी दे दी। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, अगर आपको मैप मेथड के बारे में पता है तो वेल एंड गुड है, वरना नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप फंक्शन क्या करता है, एक फॉर लूप की तरह काम करता है। जितने भी हमारे एरे में आइटम्स होएगी वो वन बाय उनको इटरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस डेटा में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इस एरे में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं या 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये वन बाय वन एक एक वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो चलिए जैसे कि हम दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप वैल आई, फर्स्ट आर्गूमेंट ये वैल्यू लेगा और सेकंड आर्गूमेंट उसका इंडेक्स, वैल्यू की इंडेक्स की वैल्यू। तो अब हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल। देखिए जब भी मैं इस फंक्शन ऑन प्रेस आइटम पे क्लिक करूँगा तो मेरा मैप फंक्शन चलेगा। मैप फंक्शन में जितने भी जैसे चार चार वैल्यूज़ है मेरी इस एरे में, तो ये 4 बार इटरेट होगा तो वन बाय वन सभी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो देखिए ओके, ये था कंसोल डॉट लॉग ऑन प्रेस आइटम। मैंने सेव नहीं किया तो इसलिए चला नहीं।
ये देखिए इसने एक एक करके सारी वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो मैं चाहता हूँ जिस पे मैं क्लिक करूँ सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट हो। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कि वैल डॉट आई डी इक्वल टू जो हमने अपने फंक्शन में पास किया उसके इक्वल है, तो उस वैल्यू को ये करा दे प्रिंट। ये देखते हैं, मैंने इसको पहले क्लियर कर देते हैं। मैंने किया आयरन मैन पे क्लिक और ये इसने आयरन मैन को करा दिया है प्रिंट। और ऐसे ही मैंने किया हल्क पे क्लिक, इसने करा दिया है हल्क को प्रिंट। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो जिस पे भी मैं पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ उसमें जो इस सिलेक्टेड की वैल्यू है वो हो जाए ट्रू। तो देखिए यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं। तो अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे जो सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इस सेलेक्टेड की वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। देखिए गाइज, ये हमने सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ किया है क्योंकि जो हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए, और साथ में हम नई की को ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें फॉर एग्जांपल अगर उसमें इस सिलेक्टेड है तो उस ऑब्जेक्ट में जो इस सिलेक्टेड की वैल्यू होगा वो उसको अपडेट कर देगा। अगर नहीं है उस नाम की तो वो ऐड कर देगा। जैसे कि इसमें मैं कर देता, पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को एक देखिए मैं फंक्शन क्या करता है, मैं मेथड क्या करता है, ये एक नया रिटर्न करेगा एक न्यू एरे। तो अब ये न्यू एरे रिटर्न करेगा तो हम उस एरे को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो इसलिए हम इस यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जैसे कि न्यू एरे, और इसको हम जो भी ये रिटर्न कराएगा ये न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम इस न्यू एरे को करा देते हैं यहाँ पे प्रिंट न्यू एरे। देखिए अब हम जैसे कि मैंने किया आयरन मैन पे क्लिक, तो इसने क्या किया, हमने आयरन मैन पे सॉरी ये हल्क पे क्लिक हुआ था, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आयरन मैन पे क्लिक किया तो इसने आयरन मैन को प्रिंट करा दिया, और साथ में इसने इस सिलेक्टेड की वैल्यू कर दी ट्रू। अगर मैं ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ रहा है, वो मैं बताऊँगा क्यों आ रहा है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर मैंने देखिए उसमें इस सिलेक्टेड की थी इसलिए उसने उसी को अपडेट किया। अगर मैं यहाँ पे नई की डाल सकता हूँ जैसे कि न्यू की या एज 59 89, तो ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने किया आयरन मैन पे क्लिक, इसने देखिए एक एक एज नाम की ऐड कर दी जो पहले नहीं थी। तो हम एक किसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में न्यू की ऐड करानी हो ऐसे करा भी सकते हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस सिलेक्टेड की वैल्यू कर रहे हैं ट्रू। तो हमें एज की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे काम चल रहा है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। सिर्फ हमारा इफ़ कंडीशन में ये रिटर्न हुआ और हमने वैल्यू को रिटर्न करा दिया एक ही बार, बाकी टाइम वो अनडिफाइंड जाएगा क्योंकि हमने उसको हैंडल नहीं किया। अगर इफ़ है तो ये वाली कंडीशन चली, तो एल्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज़ रिटर्न करा देंगे। देखिए इसको किया क्लियर, मैंने किया आयरन मैन पे क्लिक, देखिए ये मेरी चारों की चारों आइटम आ चुकी हैं, बट जो आयरन मैन की इस सिलेक्टेड की वैल्यू तो वो ट्रू है, बाकी हल्क वगैरह की फॉल्स है। तो अब जैसे मैंने हेल्प पे क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो भी मेरा न्यू एरे आया है जो मेरा प्रीवियस एरे था उसके साथ मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। इट्स मीन्स मैं उसको सेट स्टेट कर दूंगा जो मेरी प्रीवियस था डेटा, जो मेरा न्यू एरे आया है। जब भी मेरी स्टेट चेंज होती है तो सबको पता है कि मेरा रेंडर मेथड दोबारा से कॉल होगा। तो उस फ्लैट लिस्ट में दोबारा से मेरा एरे जाएगा जो अपडेटेड डेटा होगा, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को फ्लैट लिस्ट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब मैंने आयरन मैन पे क्लिक किया, ये हो गया ट्रू, हेल्प पे क्लिक किया, ये हो गया ट्रू।
डॉक्टर स्ट्रेंज पे किया क्या ये कि हो गया ट्रू। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज पे क्लिक किया तो ये दोबारा से फॉल हो जाए, क्लिक किया दोबारा से ट्रू हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पे हमने ऑन प्रेस आइटम की उस पर्टिकुलर आइटम की आईडी भेजी थी, यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इस सिलेक्टेड की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे कि आइटम डॉट इज सिलेक्टेड, और इसको हम कर देंगे नॉट। मतलब एक बार तो ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू जाएगा। अब इस फंक्शन पे आए और यहाँ पे हमने लिख दिया कि टाइप उसकी, और यहाँ पे हमने लिख दिया इस सिलेक्टेड में टाइप। अब देखिए ये मैंने किया क्लियर, आयरन मैन हो गया। मतलब ये मेरे से डिलीट, सॉरी ये मेरे से डिलीट प्रेस हो गया था। अगर मैं हेल्प पे क्लिक करूँ ये हो गया ट्रू, दोबारा क्लिक करूँ ये हो गया फॉल्स। देखिए गाइस ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑन प्रेस आइटम पे दो आर्गुमेंट पास किए, एक में जा रही है हमारी आईडी और दूसरे में जा रहा है हम उस आइटम की पर्टिकुलर वैल्यू, इस सिलेक्टेड की वैल्यू। यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में फॉल्स है, फॉल्स थी बट हमने नोट किया। नोट ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है। तो स्टार्टिंग में फॉल्स थी तो फॉल्स को इसने कर दिया ट्रू, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ इसमें हमारे दो आर्गुमेंट्स गए, आईडी, आइटम डॉट आईडी और आइटम डॉट इज सिलेक्टेड। तो हमने एज एन परम्स इनको यहाँ पे कुछ भी हम आईडी टाइप इनमें जो भी हमने यहाँ पे लिखा है यही नेम कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाली आईडी में हमारी आईडी गई और सेकंड वाले परम्स में हमारी इस सिलेक्टेड की वैल्यू जो ट्रू हो चुकी थी वो गई। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि उस ऑब्जेक्ट की आईडी जो हमने वहाँ ऑन प्रेस आइटम पे पास किया उसके इक्वल है, तो वो उसमें एंटर कर दे। और उसमें हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है कि जो हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहे, और अगर उसमें कोई न्यू यूज़र न्यू वैल्यू ऐड कराना चाहता है तो वो करा सकता है। अगर उस ऑब्जेक्ट में वो की पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो न्यू की नहीं ऐड करेगा, बाकी उस एग्जिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो टाइप में जो हमने ट्रू हो चुकी थी वो ट्रू जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारी वैल्यू हो रही है ट्रू। तो सेकंड टाइम ये हमारा अपडेटेड डाटा है, जब हम दोबारा से उस आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे हो जाएगा ये फिर से फॉल्स, ये फिर से फॉल्स हुआ, और ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो ये फॉल्स था, तो ये दोबारा इस सिलेक्टेड में फॉल्स हो जाएगा, और फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा ये दोबारा हो जाएगा फॉल्स। तो देखिए अब हमें ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रू फॉल्स के चेक पे अपनी फ्लैट लिस्ट जो सिलेक्ट हो चुकी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे सिंपल। तो वो कैसे कर सकते हैं, अब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि रेंडर आइटम में गए तो ये फ्लैट लिस्ट क्या, जैसे कि ये स्टाइल से दिया हुआ है हमने फ्लैट लिस्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये फ्लैट लिस्ट। तो हम इसमें भी जो बैकग्राउंड कलर की है तो हम इसके कलर को चेंज करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे ही हमने ऑन प्रेस आइटम पे स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट किया है इस सिलेक्टेड की, वैसे ही हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट स्टाइल ऑब्जेक्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया स्प्रेड ऑपरेटर और बैकग्राउंड कलर हमने जो चेंज करना है हमने इसका कर देना है आइटम डॉट इज सिलेक्टेड। इज सिलेक्टेड क्या है, अगर ट्रू है तो हो जाएगा डार्क ग्रीन, वरना एज इट इज़ जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो रहेगा एज इट इज़। देखिए अब हम करेंगे आयरन मैन पे क्लिक, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और इसकी वैल्यू भी ट्रू है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रू वाली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे बैकग्राउंड कलर से आइडेंटिफाई हो रही है आइटम जो सिलेक्टेड है। ये देखिए तो जो सिलेक्टेड है हम उसको बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हैं। तो चलिए बॉर्डर विड्थ, देखिए गाइस इसमें बॉर्डर विड्थ नहीं है इस ऑब्जेक्ट में। हमने एक नया ऑब्जेक्ट में एक नई वैल्यू और ऐड कर दी, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑन प्रेस आइटम पे एज नाम की ऐड करके एग्जांपल दिया था। तो वैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट में फिर से एक
न्यू ऐड की ऐड कर दी, जैसे कि बॉर्डर विड्थ, उसकी विड्थ हो जाएगी, अब मतलब उसकी आइटम डॉट इज सेलेक्टेड है तो उसकी विड्थ हो जाएगी 1.5, वरना उसकी विड्थ रहेगी 0। तो चलिए देखिए, इस हमें विड्थ हमें मिल रही है। अब ये सारी आइटम सेलेक्ट हो रही है, तो ये टास्क हो चुके हैं। अब जिसको भी कोई भी गाइस वीडियो देख रहा है, जिसको भी इशू आई, वो कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है, हम जो भी हमारी सिलेक्टेड आइटम होगी, अभी तो क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक एक करके सिंगल वैल्यू ये डिलीट हो रही है। जो भी मेरी सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो जितनी भी सिलेक्टेड वैल्यू हमने फ्लैट लिस्ट में सेलेक्ट की है वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। तो आइए अब हम उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी में एक टेक्स्ट ले लेते हैं, डिलीट सेलेक्टेड आइटम्स। अच्छा, ये टास्क स्टेटस बार में अपन टच हो रहा है, तो हम इसको सेव एरिया व्यू दे देते हैं। ठीक है, और टचेबल ऑब्जेक्ट को कर देते हैं थोड़ा स्टाइलिंग, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर्स रेड, मार्जिन बॉटम 10, ओके, पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, या नहीं अलाइन आइटम्स, या अलाइन सेल्फ कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, और पैडिंग दे देते हैं इसको 10, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10। देखिए अब ये बटन थोड़ा अच्छा लग रहा है, और टेक्स्ट को कर देते हैं हम वाइट, कलर्स डॉट वाइट, फॉन्ट वेट बोल्ड। देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, जितनी भी मैंने ये सिलेक्ट की, जब मैं डिलीट सेलेक्टेड आइटम करूँ, आयरन मैन और हल्क मेरे फ्लैट लिस्ट से रिमूव हो जाए। तो चलिए अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं। तो हमें पता है कि एक फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा ऑन प्रेस, इसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। फंक्शन डिक्लेयर करते हैं रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। अब देखिए जो हमारा डेटा है, दिस डॉट स्टेट डॉट मैप डॉट, अब हम मैप की जगह इसमें यूज़ करने वाले फ़िल्टर। देखिए गाइज, अगर किसी को भी फ़िल्टर और मैप के बारे में नहीं पता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं वेल, ये भी फर्स्ट आर्गुमेंट हमारी वैल्यू लेगा, और सेकंड इंडेक्स अगर यूज़ करना है तो ठीक है, वरना इसको हम बिना इंडेक्स लिखे भी चल जाएगा। तो देखिए अब हम सिंपल सबसे पहले प्रिंट कराते हैं रिमूव सेलेक्टेड आइटम पे क्या हो रहा है। देखिए गाइस, इसने भी 1 बाय 1 हमारी जितनी भी आइटम थी वो प्रिंट करा दी है। तो ये भी हमारा एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, तो हम इसको भी एक नए एरे में लेट न्यू एरे करके यहाँ पे हम कराएंगे इसको प्रिंट न्यू एरे।
तो देखिए गाइज, जो मैप मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। जो हमारा मैप मेथड है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर उसको हमने रिटर्न नहीं कराया तो वो अनडिफाइंड करेगा। फिल्टर में ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ नहीं रिटर्न कराया तो वो एरे में कुछ भी पुश नहीं करेगा। तो ऐसे ही जैसे कि अब मैंने करा दिया रिटर्न डॉट वैल, तो ये न्यू एरे में चारों की चारों वैल्यू रिटर्न करा देगा। ये देखिए। तो अब हम क्या चाहते हैं, उस एरे में वही वैल्यू आए जो सिलेक्टेड हो। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ वैल डॉट इज सिलेक्टेड वो ट्रू है तभी वो रिटर्न हो वैल। तो चलिए देखते हैं। पहले मैंने क्या डिल सिलेक्टेड, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने दो वैल्यू सेलेक्ट की तो उसकी एरिया की वैल्यू हो गई 2। ये देखिए, आयरन मैन और हल्क। तो हमने क्या करना है, जो सिलेक्टेड है उनको रिमूव करना है, जो अनसिलेक्टेड है उनको रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, जो हमने इफ़ कंडीशन में अपनी स्टेटमेंट लिखी है। तो कहाँ है ये यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं नॉट ऑपरेटर। अगर इस सिलेक्टेड ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, मान लिया मैंने आयरन मैन और हल्क पे क्लिक किया, तो जब मैं डिलीट सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक करूँगा तो मेरे उस एरे में डॉक्टर स्ट्रेंज और बैटमैन आना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज और बैटमैन आ चुका है। तो बस सिंपल ये हो चुका है। तो हमने क्या करते हैं ना, फिर से सेट स्टेट करा के अपने जो डेटा था इस स्टेट में उसको हमने अपडेट करा देना है न्यू एरे के साथ। अब देखिए ये होने वाला है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और हल्क सेलेक्ट किया, अब मैंने किया डिलीट सेलेक्ट। ये देखिए गाइस, मेरे हल्क और आयरन मैन डिलीट हो चुके हैं। अगर मैंने डिलीट सेलेक्ट पे यहाँ पे किया, कोई भी आइटम रिमूव नहीं होगी क्योंकि अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज बैटमैन किया तो ये हो गई है डिलीट। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और एक ही बारी में जितने भी चाहे, जैसे कि बैटमैन और आयरन मैन को मैंने को डिलीट करना है, डिलीट सेलेक्टेड करूँगा तो मेरा हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज बचना चाहिए। ये देखिए गाइज, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज बच चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो किसी को भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो भी एक एडिट का बटन देंगे और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।